1935 की बात है। कैलिफोर्निया के एक शांत आश्रम में परमहंसा योगानंदा जी अपने शिष्यों के साथ गहरी ध्यान साधना में बैठे थे। दोपहर की हल्की हवा चल रही थी और वातावरण पूरी तरह शांत था। तभी योगानंदा जी की नजर दूर सड़क पर चलते एक आदमी पर पड़ी। कुछ पल उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, ध्यान से देखो, इस इंसान की किस्मत आज एक मोड़ लेने वाली है। उसे अभी इसका अंदाजा भी नहीं है। जो घटना उस दिन हुई वो बाद में आश्रम के लोगों के लिए एक सीख बन गई, एक ऐसा सिद्धांत जिसे अपनाकर आज भी अनगिनत जिंदगियां बदल रही है। और अगर आप जिंदगी में बार बार फंसे हुए महसूस करते हैं तो संभव है कि वही 3 संकेत आपकी राह रोक रहे हो और आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। उस आदमी का नाम था रॉबर्ट, करीब 35 साल का। ऊपर से देखने में वो एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन भीतर से लगभग टूट चुका था। पिछले 2 सालों में उसका कारोबार लगातार गिरता गया, पार्टनरशिप में दरारें पड़ी और आखिरकार उसकी शादी भी बिखर गई। रातों की नींद गायब हो चुकी थी। रॉबर्ट ने कोशिशें कम नहीं की थी। नई स्ट्रैटेजीज, नए इन्वेस्टर्स, लोन्स, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, जो भी रास्ता सामने आया उसने अपनाया, लेकिन हर दरवाजा बंद मिलता रहा। इसी दौरान किसी ने उसे परमहंसा योगानंदा जी के बारे में बताया। रॉबर्ट को स्पिरिचुअलिटी में कभी विश्वास नहीं था। वो प्रैक्टिकल सोच रखने वाला इंसान था, लेकिन जब जिंदगी हर तरफ से धक्का दे रही हो तो इंसान एक आखिरी उम्मीद भी छोड़ना नहीं चाहता। उसी उम्मीद में वो आश्रम तक आ गया। जैसे ही रॉबर्ट आश्रम के मुख्य द्वार से अंदर आया, परमहंसा योगानंदा जी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुछ क्षण उसे देखने के बाद उन्होंने अपने पास खड़े शिष्य से कहा, ध्यान से देखो, यह इंसान अपनी ही ऊर्जा से संघर्ष कर रहा है। इसका मन भविष्य में भाग रहा है और इसका शरीर अतीत के बोझ में अटका है। इस समय इसकी सबसे बड़ी कमी है वर्तमान का अभाव। जब रॉबर्ट उनके सामने पहुंचा तो योगानंदा जी ने उससे कोई आध्यात्मिक बात नहीं की, कोई मंत्र नहीं दिया, बस शांत स्वर में कहा, तुम्हारी वास्तविक समस्या तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारी सांस लेने की शैली। रॉबर्ट चौंक गया। ब्रीदिंग? मेरी सांसों का मेरे काम धंधे से क्या संबंध? योगानंदा जी हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारी सांसें तुम्हारे विचारों की दिशा तय करती हैं और तुम्हारे विचार अंत में तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर सांसें असंतुलित हो तो मन भी असंतुलित होगा और असंतुलित मन कोई भी निर्णय सही समय पर नहीं ले पाता। योगानंदा जी ने रॉबर्ट को 3 ऐसी बातें बताई जिन्हें वह सालों से नजरअंदाज करता आ रहा था। पहला संकेत था शैलो ब्रीदिंग, यानी उथली सांसें। उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, दिन में कितनी बार तुम सच में गहरी सांस लेते हो? रॉबर्ट ने कुछ पल सोचा। जवाब स्पष्ट था, लगभग कभी नहीं। योगानंदा जी बोले, जब इंसान तनाव में होता है तो उसकी सांसें छाती में अटक जाती हैं, वह पेट तक नहीं पहुंचती। इससे शरीर हमेशा सतर्क अवस्था में रहता है, जैसे कि कोई खतरा आसपास ही हो। आज की आधुनिक विज्ञान भी यही कहती है। उथली सांसें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लगात। इसका मतलब शरीर हर समय फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा रहता है। इससे कॉर्टिसोल बढ़ता है, यानी स्ट्रेस लेवल। डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है और एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, यहां तक कि डिप्रेशन तक बढ़ने लगता है। योगानंदा जी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे जीवन में जितने भी गलत निर्णय हुए हैं उनमें एक समान कारण है, तुम्हारी असंतुलित सांस है। मन तो उन्हीं पैटर्न्स पे चलता है जो तुम्हारी ब्रीदिंग उसे देती है। दूसरा संकेत था मेंटल रेस्टलेसनेस, यानी मानसिक बेचैनी। योगानंदा जी ने रॉबर्ट से पूछा, तुम्हारा मन कभी रुकता है? रॉबर्ट ने तुरंत कहा, कभी नहीं, हर पल कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे दिमाग में कोई शोर हो जिसे बंद नहीं किया जा सकता। योगानंदा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, रेस्टलेस माइंड कभी क्लैरिटी नहीं दे सकता। जब तक मन शांत ना हो इंट्यूशन जागता ही नहीं, और बिना इंट्यूशन के इंसान सही दिशा पकड़ ही नहीं पाता। आज न्यूरोसाइंस भी यही बताती है। लगातार सोचते रहना, यानी ओवरथिंकिंग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को थका देता है। यही दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेता है, विश्लेषण करता है। इसका मतलब शरीर हर समय फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा रहता है। इससे कोर्टिसोल बढ़ता है, यानी स्ट्रेस लेवल। डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है और एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, यहां तक कि डिप्रेशन तक बढ़ने लगता है। योगानंदा जी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे जीवन में जितने भी गलत निर्णय हुए हैं उनमें एक समान कारण है, तुम्हारी असंतुलित सांसें। मन तो उन्हीं पैटर्न्स पर चलता है जो तुम्हारी ब्रीदिंग उसे देती है। दूसरा संकेत था मेंटल रेस्टलेसनेस, यानी मानसिक बेचैनी। योगानंदा जी ने रॉबर्ट से पूछा, तुम्हारा मन कभी रुकता है? रॉबर्ट ने तुरंत कहा, कभी नहीं, हर पल कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे दिमाग में कोई शोर हो जिसे बंद ही नहीं किया जा सकता। योगानंदा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, रेस्टलेस माइंड कभी क्लैरिटी नहीं दे सकता। जब तक मन शांत ना हो इंट्यूशन जागता ही नहीं
और बिना इंट्यूशन के इंसान सही दिशा पकड़ ही नहीं पाता। आज न्यूरोसाइंस भी यही बताती है, लगातार सोचते रहना यानी ओवरथिंकिंग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को थका देता है। यही दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेता है, विश्लेषण का और संतुलित निर्णय देता है। ओवरथिंकिंग बढ़े तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे दिमाग पुरानी यादों, डर और कल्पनाओं में फंसा रहता है। ऐसे में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग लगभग खत्म हो जाती है। योगानंदा जी ने गहरी नजर से रॉबर्ट को देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आई, उनका बीज उसी दिन पड़ा जिस दिन तुमने अपना इनर साइलेंस खो दिया। चुप्पी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, चुप्पी मन की दिशा को साफ करती है। तीसरा संकेत था एनर्जी लीकेज, यानी ऊर्जा का लगातार बह जाना। योगानंदा जी ने रॉबर्ट से पूछा, क्या तुम अपनी हर समस्या हर किसी से साझा करते हो? रॉबर्ट ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, मैं लगभग हर इंसान को बता देता हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बिगड़ रही है। योगानंदा जी ने इस बार थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब इंसान बार बार अपनी समस्याओं की कहानी दोहराता है तो वह उन्हें और गहरा करता है। यह सिर्फ भावनात्मक थकान नहीं है, यह ऊर्जा का रिसाव है। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहा जाता है, नकारात्मक विचारों का। ऐसा करने से दिमाग में वही नेगेटिव न्यूरल पाथवेज और मजबूत हो जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस और सेल्फ डाउट बढ़ते जाते हैं। योगानंदा जी ने कहा, ऊर्जा जहां जाती है, अनुभव वैसा बनता है। अगर ध्यान हर समय प्रॉब्लम पर रहे तो दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, सॉल्यूशन नहीं। यह कोई रहस्यवादी सिद्धांत नहीं, बल्कि विज्ञान और व्यवहार दोनों जगह सिद्ध है। ध्यान जिस पर टिकता है वही बढ़ता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वास्तविक वैज्ञानिक स्वरूप है। योगानंदा जी ने रॉबर्ट को कोई जटिल साधना नहीं दी, उन्होंने उसे एक बेहद सरल लेकिन गहराई से काम करने वाली तकनीक सिखाई, प्राणायाम और विजुअलाइजेशन का 21 दिवसीय अभ्यास। पहला कदम था मॉर्निंग ब्रेथ रिचुअल, यानी सुबह की सही सांस। उन्होंने कहा, सुबह के 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दो। 4 गिनती में गहरी सांस अंदर लो, 7 गिनती तक उसे रोक कर रखो और 8 गिनती में धीरे धीरे छोड़ दो। ये 4-7-8 ब्रीदिंग पैटर्न कोई रहस्यवादी तकनीक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी समर्थित है। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, वही सिस्टम जो शरीर को शांत अवस्था में लाता है। कुछ ही मिनट में स्ट्रेस हार्मोन्स, खासकर कॉर्टिसोल, स्वाभाविक रूप से कम होने लगते हैं। योगानंद जी ने रॉबर्ट से कहा, दिन की शुरुआत सही सांस से करो, बाकी फैसले खुद ही सही दिशा पकड़ना शुरू कर देंगे। दूसरा स्टेप था मौन का अभ्यास, साइलेंस प्रैक्टिस। दिन में 10 मिनट कुछ भी मत बोलो, कोई फोन नहीं, नो टीवी, नो म्यूजिक, बस चुप रहो और ऑब्जर्व करो। यह मेंटल रेस्टलेसनेस को तोड़ता है और इंट्यूशन को जगाता है। तीसरा स्टेप था पॉजिटिव एफर्मेशन रूल, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद करो। हर दिन 3 बार खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं केपेबल हूं, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। यह न्यूरल पाथवेज को रिवायर करता है। रॉबर्ट ने सोचा, इतनी सिंपल चीजें यह कैसे काम करेंगी? लेकिन योगानंदा जी की आंखों में जो कॉन्फिडेंस था, रॉबर्ट को ट्रस्ट करना पड़ा। उसने 21 दिन तक यह टेक्निक फॉलो की। पहले 7 दिन में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन रॉबर्ट को रात में नींद आने लगी। 14वें दिन उसे अचानक एक आइडिया आया जो पहले कभी नहीं आया था। वो आइडिया उसके बिजनेस को बचा सकता। 21वें दिन रॉबर्ट की पूरी एनर्जी बदल चुकी थी। उसका पोस्चर बदल गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वो बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट किया और 6 महीने में उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया। बाद में रॉबर्ट ने योगानंदा जी को धन्यवाद देने के लिए लिखा, सर आपने मेरी जिंदगी बचा ली, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आपने कैसे पहले ही देख लिया कि मेरा भाग्य बदलने वाला है। योगानंदा जी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी आंखों में वो डेस्परेटनेस देखी थी जो तुम्हें तैयार बनाती थी। जब कोई सच में तैयार होता है ना, तो यूनिवर्स उसकी मदद करता है। अगर आप भी रॉबर्ट की तरह अटके हुए हैं तो ये 3 काम आज से शुरू करो। पहला, ब्रीदिंग चेक करो हर 2 घंटे में। फोन में अलार्म सेट करो, हर 2 घंटे में खुद से पूछो, क्या मैं गहरी सांस ले रहा हूं? अगर नहीं तो 5 गहरी सांसें लो। दूसरा, साइलेंट टाइम स्केड्यूल करो। हर दिन 10 मिनट का नो टॉक जोन बनाओ, कुछ मत बोलो, बस ऑब्जर्व करो। तीसरा, प्रॉब्लम टॉक बंद करो। अगले 7 दिन में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो, बस सॉल्यूशंस के बारे में सोचो। योगानंदा जी ने कहा था, भाग्य कोई फिक्स चीज नहीं है, यह हर पल बदल सकता है अगर तुम अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनल करो। रॉबर्ट की कहानी प्रूफ है कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। बस 3 चीजें याद रखो, सांसें कंट्रोल करो तो विचार कंट्रोल होंगे, मन शांत रखो तो क्लैरिटी आएगी, नेगेटिव टॉक बंद करो तो एनर्जी बचेगी। और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और की भी जिंदगी आज बदल जाए।